हेलो स्टूडेंट्स, आज है आपका नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का। जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी वो एक्सरसाइज 1.1 की थी। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 की है। 1.1 के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पे पाई की वैल्यू ली थी, वो मैंने सपोज में ली थी। वैसे पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.1415926535 और ये बढ़ता ही चले जाता है, ये सॉल्व नहीं होता है, इसलिए इरेशनल नंबर कहलाते हैं। वहाँ पे मैंने सपोज में लिया था। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाई की वैल्यू होती है वो हम सिर्फ 3.14 तक लेते हैं, आपको पता ही होगा। वैसे ये सॉल्व होती नहीं है, लंबा जाता है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, बताना है कि सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। क्या इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं? तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आपके रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी आते हैं और रेशनल नंबर भी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। Yes, it is true. All rational number and irrational number real number। अभी आपका सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। आपकी नंबर लाइन है, इसमें एवरी पॉइंट, सारे पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अगर एम नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मीन्स होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स नेचुरल रूट एम के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो नंबर लाइन होती है आपकी उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और जबकि नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। ये आपको पता ही होगा, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि जो नंबर लाइन है उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि वो नेचुरल नंबर है, रूट एम के फॉर्म में लिखे जाते हैं और नंबर लाइन में सिर्फ यही रहते हैं, इसलिए ये होगा आपका फॉल्स। आप लिखेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर इज नेवर नेगेटिव and number line contain all type of numbers। जो नंबर लाइन है वो सभी प्रकार के नंबर को कंटेन करती है, ना ही नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अलावा होल नंबर भी उसके अंदर आते हैं, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, सारे के सारे नंबर लाइन में आते हैं, इसलिए आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इरेशनल भी आते हैं और रेशनल भी आते हैं। तो आप हो जाएगा फॉल्स। ऑल रेशनल नंबर आर ऑल्सो रियल नंबर। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें लिखा था एवरी रियल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर क्या इरेशनल होते हैं? नहीं, रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं और रेशनल भी आते हैं। अभी आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होते हैं? तो पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं इन्हें, जो 1 2 3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। ये आपको पढ़ा दिया गया है कि नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, पॉजिटिव किसे कहते हैं। तो पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 और आगे तक के
इन्फिनेटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो कहा गया था कि स्क्वायर रूट का मतलब है इस पे रूट है और रूट है। तो ये क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो इरेशनल होते हैं? तो ये सही नहीं है। तो हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर is not rational number। जो स्क्वायर रूट है ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर के इज नॉट इरेशनल नंबर। सम आर रेशनल नंबर्स, कुछ रेशनल नंबर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन था आपके पास कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनके जो रूट होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं, जो कि सही नहीं था। वो इरेशनल भी होते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। देखिए कैसे होते हैं कुछ रेशनल नंबर, कैसे हो सकते हैं। जैसे हम रूट 4 की बात करें, अगर रूट 4 है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 आता है, जो कि क्या है, रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर ये इसलिए है क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर भी, इसलिए रेशनल नंबर है। 2 इज रेशनल नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर हैं रूट के अंदर होंगे तो जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे इरेशनल हो, वो रेशनल नंबर भी होते हैं। अभी आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 आप कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी नंबर लाइन है, इसमें आप रूट 5 का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किस पे वर्क करती है, राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम वर्क करती है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी हाइपोटेनस कहलाती है, और ये आपका नीचे बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। ये आप समझ गए होंगे, जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस कहलाती है, और ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइट की हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर से आप अगर स्क्वायर हट गया तो यहाँ रूट आ जाता है, यानी h इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर। ये आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ से पावर हट जाती है तो यहाँ रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बेस को 2 लेते हैं, अगर हम बेस को 2 लेते हैं और परपेंडिकुलर को 1 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस कितना आ जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, देखिए अगर आपने परपेंडिकुलर को कितना लिया हुआ है 1, तो परपेंडिकुलर की जगह पे 1 रखिए, परपेंडिकुलर पे स्क्वायर था इसलिए 1 पे भी स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस बेस का स्क्वायर। बेस अगर आप 2 लेते हैं तो आप देखिए बेस पे स्क्वायर है तो 2 पे भी स्क्वायर होगा, तो आपका एक हाइपोटेनस कितना आएगा, रूट 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, 2 2 जा 4 हो गया। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम इंटू कर रहे हैं तब आपका 4 आ गया। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, रूट 4 प्लस 1 5, यही आपको चाहिए था। तो हाइपोटेनस रूट 5 आएगा। इसका मतलब आपने बेस पे 2 लेना है, परपेंडिकुलर में 1 लेना है। अब देखिए हम कैसे रूट 5 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम सपोज नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हम एरो लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को 1 यूनिट का गैप लगाएंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर पे हम गैप लगाएंगे, यानी कि ये हो गया
1 सेंटीमीटर पे हमने क्या लगा दिया, गैपिंग कर दी। ये आपका 1 सेंटीमीटर का गैप हो गया। तो सपोज ये है आपका -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपकी गैपिंग है। 1 सेंटीमीटर का आपने गैप लेना है। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, अभी आपने देखा कि हमने बेस पे 2 यूनिट लेना है। बेस पे 2 यूनिट तक है, मतलब कि हमने 2 यूनिट, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट हो गया, आपका पूरा का पूरा 2 यूनिट हो गया। हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। तो 2 यूनिट आपकी हो गई 0 से लेकर 2 तक। ये आपका बेस हो गया, ये आपको बेस मिल गया 2 पे। अब हमने इस पे क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट लेनी है आपको। तो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी। इस 2 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप प्रोट्रैक्टर रखेंगे पॉइंट 2 पे और उसके ठीक 90 पे एक पॉइंट लगा देंगे। ये आपने पॉइंट लगा दिया। 2 पे लेना है आपने, जहाँ तक आपने लेना है वहाँ पर पे आपने परपेंडिकुलर के लिए प्रोट्रैक्टर का यूज़ करना है। तो ये आपने लगा दिया। अब क्वेश्चन था कि आपने 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर लेना है अपने 2 से। तो आप यहाँ पर से 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के लिए ये हो गया आपका 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर। आपका 1 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, ये 0 है और ये 1 सेंटीमीटर जहाँ पर आया है उसको ज्वाइन कर देना है। अब आप इसे 0 से जोड़ लेंगे। ये आपने जब इस पे जोड़ दिया, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपास की। तो हमने यहाँ पे कंपास रखा है, इसको एक्सटेंड कर देना है 0 से लेकर जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ तक हमें इसे एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर एक्सटेंड करने के बाद प्रकार को इस नंबर लाइन पे तक लाना होगा, टच करना होगा। यहाँ पर हमने इस नंबर लाइन पे टच कर दिया। आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ तक एक्सटेंड करना है जहाँ तक हमें पॉइंट मिला है। ये पॉइंट हमें मिला था, इस पॉइंट पर हमें एक्सटेंड करना है। कहाँ से करना है, 0 से। एक्सटेंड करने के बाद हमें यहाँ पे आर्क लगाना है जो कि नंबर लाइन को टच करनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर नंबर लाइन को टच कर दिया है और यहाँ पे वैल्यू आपको मिल गई है। सपोज ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट निकल गया है। यहाँ पर आपका C पॉइंट मिलेगा। नंबर लाइन पे O से लेकर C तक, यानी कि O से अगर आप मेज़र करेंगे तो आपके √5 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने बेस पे अगर 2 यूनिट लेते हैं और परपेंडिकुलर में 1 यूनिट लेते हैं तो हमें ये हाइपोटेनस है, ये √5 मिल जाएगी। ये आपकी OA जो डिस्टेंस है √5 को दिखाएगा। अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व किया है। अगर हम बेस पे 2 यूनिट लेते हैं और परपेंडिकुलर में 1 यूनिट लेते हैं तो हमारा जो हाइपोटेनस निकलेगा वो आपका √5 ही निकलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बेस पे 2 यूनिट लिया है और परपेंडिकुलर में 1 यूनिट लिया है। ए भी देख लीजिए आप, 1 यूनिट लिया हुआ है। तो हमें जो ये हाइपोटेनस मिलेगा वो √5 मिलेगा। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था तो इसकी सामने वाली साइड हाइपोटेनस है। तो आपने OA के लिए जो A पॉइंट है OA है वो नंबर लाइन पे तो था नहीं, तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हमने कंपास का यूज़ किया है। तो कंपास को आपने O पॉइंट पे रखना है और A तक एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद आपने एक आर्क लगानी है जो कि नंबर लाइन को टच करती हो। तो जहाँ पर उस पॉइंट को टच किया, नंबर लाइन को टच किया, यहाँ पर से 0 से और C पॉइंट तक अगर आप मेज़र करेंगे स्केल की सहायता से तो आपको √5 की वैल्यू मिल जाएगी। इसके जो स्टेप्स थे कि कैसे हमने √5 की वैल्यू नंबर लाइन में रिप्रेजेंट की है,
ये आप खुद भी लिख सकते हैं कि इसके स्टेप्स क्या थे जिसे हमें √5 की वैल्यू नंबर लाइन पे मिली है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो OA होगा वो OC के बराबर होगा। तो देख लीजिए OC के बराबर होगी, यानी कि आपकी √5 की वैल्यू होगी, ये हम लिखेंगे। आप थ्योरेटिकल रूप में इसके स्टेप्स लिखेंगे। क्वेश्चन था कि सो हाउ कैसे आपने रिप्रेजेंट किया, तो इसके बारे में आप थ्योरेटिकल रूप में खुद लिख सकते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या थे √5 की वैल्यू को फाइंड करने के। आप लोग ये समझ लीजिए कि OA जो √5 है वो OC के बराबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।